नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के चमोली नामक स्थान पर जो चमोली बाज़ार है, वहाँ पर करंट लगने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 6 घायल हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं भगवान बद्री विशाल से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस हादसे में मृतक हुए हैं, उनको अपनी श्री चरणों में उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हुए हैं उन लोगों को जल्दी स्वस्थ होने की शक्ति दे। दोस्तों, करंट किस लिए लगा उसके बारे में बातचीत करते हैं कि जो अलकनंदा नदी हमारे जो है बद्रीनाथ के सतोपंथ नामक जगहों से निकल के आती है, तो और पिंडर नदी पिंडारी नामक ग्लेशियर से निकल, तो सरकारों ने ये प्रोजेक्ट चलाया था कि जो नमामि गंगे है, आपको विदित है कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चला है कि उनका काम है गंदगी सफाई करना, जो नदी के किनारे जो गंदगी होती है उसकी सफाई करना। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा है कि नदियों के किनारे शहरों के बीच में हर शहर के जो है आबादी अनुसार और उनके क्षेत्रफल के अनुसार जो शहर की गंदगी है उसके नदी के किनारे पे वो सीवर टैंक बना रखे हैं कि जहाँ से कि जो शहर के नाले में जो गंदगी आएगी तो उसको फिल्टर होके जो स्वच्छ पानी है उसको फिल्टर जो साफ़ हो जाता था वो पानी जो है नदी में चले जाता है, गंदगी उसी में रहती है, फिल्टर होता है। तो ये लगभग जो है सारे छोटे बड़े बाज़ारों में लगे हुए हैं। बाज़ारों में बोलने का तात्पर्य नदी के किनारों में। तो इसी प्रकार का एक नमामि गंगे का जो है सीवर टैंक चमोली नामक जगहों पे था, जिसमें कि उसके संचालन के लिए उसमें प्रोसेसिंग चल रही है नहीं चल रही, उसके लिए जो है एक आदमी रखा जाता है वहाँ पर, जो कि चौकीदार वहाँ का चौकीदार होता है। तो उसकी कल रात को बीते हुए रात को उसकी मृत्यु होगी। तो उसके पंचनामा के लिए एक चौकी इंचार्ज और 3 होमगार्ड उसके सहित उनके परिजन और जो भी उनके करीबी होंगे वो वहाँ पर गए और जाते ही उस सीवर टैंक में फिर जो है करंट आ गया, जिससे वो लोग कुछ घायल हो गए और कुछ वहीं पर घटनास्थल पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये क्या होता दोस्तों, ये पूर्ण रूप से सीमेंट का नहीं बना होता है, ये लगभग 95% लोहे का बना होता है। और आपको विदित है कि लोहे का बना होगा तो लोहे में करंट जल्दी पकड़ लेता है। तो इस कारण उसमें जितने भी लोग गए सब पे वो करंट लगता रहा, एकदम से जो है करंट लग गया। अब सारे गए होंगे एक साथ, तो जो है वो एकदम करंट की चपेट में आ गया। अभी तक जो है अब इसकी जांच होगी, जांच में क्या निकल करके आता वो आपको अवगत करा देंगे। लेकिन यह हादसा एक बहुत बड़ा हादसा है और हमने पहले भी कहा है कि माल की भरपाई तो हो सकती है दोस्तों, लेकिन जान की भरपाई नहीं हो सकती है। उन पुलिसकर्मियों के जान की भरपाई या जो भी उनके परिजन रहे, जो भी इस हादसे में हताहत हुए हैं, उनकी जान की भरपाई हम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं। लेकिन कोई घटना होने से पहले यदि उसमें सुधारीकरण हो जाए, हम इसलिए हर कहीं पर सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं या विभाग को, संबंधित अधिकारी, संबंधित जनप्रतिनिधि को जगाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी किसी जाति धर्म रंग भेद विभाग सरकार से कोई मित्रता भी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है। हमारा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। कुछ पिछले साल एक कर्णप्रयाग में हमारे एक कोई जानकार लोग हैं, उनका भी हमने एक वीडियो किया। तो उनके घर के पास में जो है एक बिजली का पोल था, तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार नगर पालिका को इसके बारे में अवगत करा दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे करंट आता है, बरसात में ज़्यादा ही करंट आता है,
आने जाने वाले भी जो है परेशान होते हैं उससे। तो उन्होंने हमें अवगत कराया, हमने उसका जो है उसके माध्यम से, लेकिन उसके बाद भी 1 आध महीने तक कोई वो नहीं है। हालाँकि अब हो गया हो या नहीं हो वो जाने। हमने फिर वहाँ पे जाने का जो है हमको अवसर नहीं मिल पाया। तो बोलने का तात्पर्य हमारा किसी से कोई जाति धर्म रंग भेद की दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनको हम जो हमारे संज्ञान में हो और हमारे पास यदि वो सूचना आ जाती तो हम उस अपने चैनल के माध्यम से उन विभाग को और संबंधित अधिकारियों को, संबंधित जनप्रतिनिधि को जो है अवगत कराने का प्रयास करते हैं। हमारा कोई इससे जो है हमको कोई खुशी नहीं मिलती है कि हम ये करें, वो करें। यदि उसमें अच्छा कार्य हो जाता है तो आपको हम नमन भी करते हैं। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब जाँच होगी या जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने जो है 5-5 लाख रुपया जो मृतक परिवार को जो है देने का आश्वासन दिया है, और 1-1 लाख रुपया जो घायल हैं, उनके परिवार वालों को देने का आश्वासन दिया है। तो पैसे से जो है नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ उनको जो उनका जो है प्रोटोकॉल है उसका अनुसार उन्होंने अपना दायित्वों का निर्वहन किया मुख्यमंत्री महोदय ने। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जाँच का विषय है कि ऐसा हुआ कैसे? संबंधित विभाग की यदि त्रुटि है तो उन पे जो है इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा हादसा न हो। और ये कोई छोटा-मोटा हादसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस परिवार का वो सदस्य रहा होगा, तो इनमें लगभग उसी परिवार के और उसी गाँव के लोग ज़्यादा हैं, जो मृतक में हैं या घायल में हैं। तो ये इंसिडेंट बड़ा निंदनीय भी है और दुखद भी है। इस प्रकार की घटना होना एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत बड़ी घटना है। इस इसके हम एक बार भगवान बद्री विशाल से फिर प्रार्थना करते हैं कि जो मृतक हैं उनको, उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे, और जो घायल व्यक्ति हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। हम यही भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं? यही कर सकते हैं दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।